प्यारे बच्चों, आज हम आपके मैथ्स के क्लास 8th के मैथ्स के चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना, इसके 3.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी। 3.2 के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत आसान प्रश्न आपको मैं आज समझाऊंगी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो बहिष्कोण दे रखे हैं, बाहर के कोण 125, 125 और x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक नियम है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। अगर कोई भी बहुभुज हो, चाहे कितनी भी भुजाओं का क्यों ना हो, जैसे ये तो 3 भुजाओं का है, अगर कितनी भी भुजाओं का बहुभुज क्यों ना हो, उसके बाहर के कोणों का जब हम भुजाओं को आगे बढ़ाते हैं तो बहिष्कोण बनते हैं, बाहर के कोण बनते हैं और उनका योग 360 होता है। तो कितनी भी भुजाओं की आकृति हो, उसके बाहरी कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ पे 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री, ये 3 बहिष्कोण हैं, और प्लस x, इनका योग 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो 125 हमारा 250 आ गया। 250 प्लस x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 माइनस 250 यानी कि 110 डिग्री हमारा जो है आंसर आएगा। x की वैल्यू 110 डिग्री आएगी। और इसके लिए हम आपको क्या नियम जानना जरूरी है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप 360 डिग्री होता है। अब इसी में हमें अगली आकृति जो दे रखी है वो है ये। इस आकृति में भी हमें निकालना है कि x का मान क्या होगा। तो यह 4 भुजाओं की आकृति है और भुजाओं को आगे बढ़ाने पर जो हमारे बाह्य कोण बने हैं ये 60 डिग्री का है, और ये जो निशान होता है 90 डिग्री का होता है, ये 70 डिग्री का है, ये x है, और ये निशान जो है ये भी 90 डिग्री का होता है। तो सीधी रेखा पर बने हुए कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं अगर ये 90 डिग्री है, क्योंकि इस निशान का अर्थ ही होता है कि कोण समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। और अगर ये राइट एंगल है 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। इसलिए होगा क्योंकि सीधी रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है। तो ये पूरा कोण, दोनों कोण मिला के 180 डिग्री होते हैं। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है हमें कैसे पता चला, क्योंकि इस निशान का अर्थ होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम उसी नियम के अनुसार चलेंगे कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का माप 360 डिग्री होता है, इसलिए जितने भी कोण हैं 60 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, x डिग्री और 90 डिग्री, बाहर के कोणों का योग हमें ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये समकोण का निशान होता है। तो इन सब का योग 360 होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 इक्वल टू 360 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे इन सबको हम जोड़ देंगे, तो हमारा 0 और इन सबको जोड़ेंगे 310 हमारा इन सबको जोड़ के आएगा। ठीक है, प्लस x इक्वल टू 360, तो x इक्वल टू हो गया 360 माइनस 310 यानी कि 50 डिग्री हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जो x हमारा हमें पता नहीं था वो हमारा आएगा 310, तो बाकी सारे 60, 90, 70 और 90 इन सब का योग 310 आएगा, और प्लस x जो होता है x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। अब हमारा अगला है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसमें 9 भुजाएं हों। यानी कि एक समबाहुभुज है और उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। तो हमारे पास समबाहुभुज है, यानी कि जो भी बहुभुज है उसमें सभी भुजाएं समान नाप की हैं, और भुजाएं कितनी हैं, 9, और 9 की 9 भुजाएं समान माप की हैं, इसलिए वह समबाहुभुज है। तो समबाहुभुज के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप होती है 360 बट्टे भुजाओं की संख्या। यानी कि अगर हम किसी भी समबाहुभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, उसके किसी एक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना चाहें तो इसके लिए फॉर्मूला है कि 360 बट्टे भुजाओं की संख्या, यानी कि उस समबाहुभुज में जितनी भुजाएं हैं
उतना हम डिवाइड कर देंगे 360 को। तो 360 अपन भुजाओं की संख्या कितनी है, 9 है, तो 9, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना हो गया, हर एक बाह्य कोण 40 डिग्री का होगा, 40 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर है कि उसमें 15 भुजाएं हों, यानी कि एक समभुज जिसमें 15 भुजाएं हों, सभी भुजाएं समान नाप की हों, तो उसके प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी, 360 बट्टे भुजाओं की संख्या, यानी कि 360 बट्टे 15। भुजाओं की संख्या 15 है। ठीक है, ये 15 है, 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24 डिग्री डिवाइड करने के बाद। इसी तरीके से हमारा अगला है कि एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर जो हमने पहले किया था उसका बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हमें भुजाएं दी थी और बाह्य कोण की माप बतानी थी। इसमें हमको भुजाएं बतानी है और बाह्य कोण की माप दी है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, सबसे पहले बाह्य कोणों की संख्या, बाह्य कोणों की संख्या बट्टे बराबर होता है 360 बट्टे बाह्य कोण की माप। तो 360 बट्टे बाह्य कोण कितने का है, 24 डिग्री। और जब हमारे बाह्य कोणों की संख्या आ जाएगी तो जितने बाह्य कोण होंगे उतनी ही भुजाएं भी होंगी। यानी कि पहले हम बाह्य कोणों की संख्या निकालेंगे 360 बट्टे बाह्य कोण की माप से, और फिर बाह्य कोणों की जो संख्या है वही भुजाओं की संख्या भी होगी, और भुजाएं हमसे पूछी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाह्य कोण निकालेंगे, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 360 बट्टे भुजाओं की बाह्य कोण की माप, बाह्य कोणों की संख्या हमें क्या निकालनी है, बाह्य कोणों की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 360 बट्टे भुजाओं की एक बाह्य कोण की माप। तो बाह्य कोण कितने का है, 360 बट्टे 24, एक बाह्य कोण 24 डिग्री का है। तो ये हमारा डिवाइड करके आएगा 15 डिग्री। तो बाह्य कोण की कितने, 15 डिग्री नहीं 15, बाह्य कोणों की संख्या कितनी होगी 15, और बाह्य कोण जितने होंगे, बाह्य कोणों की जो संख्या होगी वही भुजाओं की संख्या होगी। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 15, जो कि हमसे पूछा था। इसमें हमसे पूछा था कि एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। तो बाह्य कोणों की संख्या हम सबसे पहले टोटल कितने बाह्य कोण होंगे ये निकालेंगे, वो होगा 360 बट्टे बाह्य कोण की माप। और जब हमें बाह्य कोणों की संख्या पता लग जाएगी तो वही भुजाओं की भी संख्या होगी। तो हम सबसे पहले बाह्य कोणों की संख्या निकालेंगे, जो कि हमारा आया 360 बट्टे 24 यानी 15। तो बाह्य कोणों की संख्या ही भुजाओं की संख्या होती है, तो भुजाओं की संख्या भी 15 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रश्नावली 3.2 के ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करें।